हेलो स्टूडेंट्स, एम्पेरिकल इंस्टीट्यूट के इस करणी स्पेशल सिंप्लीफिकेशन टेस्ट में यह है टेस्ट नंबर 26 के पार्ट 1 का एक्सप्लेनेशन। यदि अभी तक आपने यह टेस्ट नहीं दिया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक पे क्लिक करके सबसे पहले टेस्ट दे दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए इन क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है करणी में 5/3 ऋण करणी में 2 का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए, पिछले वीडियो से मैं आपको बताते आ रहा हूं कि इस प्रकार के क्वेश्चनों को हम हर के परिमेयीकरण से करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर क्वेश्चन लिख लेता हूं, करणी में 5/3 ऋण करणी के अंदर 2। अब ध्यान से समझिए, हर का परिमेयीकरण का मतलब क्या होता है। हर में लिखी हुई संख्या का परिमेयीकरण मतलब उस संख्या का चिन्ह बदल करके, ये चिन्ह है यहाँ पर माइनस, इसका चिन्ह बदल करके प्लस करके हम ऊपर की तरफ यानी कि 3 धन करणी में 2 का ऊपर की तरफ गुणा करेंगे और बटे में 3 धन करणी 2 का नीचे में गुणा करेंगे। इस प्रकार से हमें ये क्वेश्चन करना होता है। तो मैंने पिछले वीडियो में अच्छे से बता दिया है कि हम ऊपर वाली राशि को a मानते हैं और नीचे यहाँ पर लिखी हुई राशि को x और दूसरी राशि को जो करणी के अंदर लिखी हुई है उसे y मानते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर नीचे एक फॉर्मूला लगता है x माइनस वाई एक्स प्लस वाई, जो कि होता है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो नीचे की राशि हमेशा माइनस के साथ में आएगी और ये स्क्वायर के टर्म्स में आएगी, यानी यहाँ पर लिखा हुआ x का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ y का स्क्वायर हो जाएगा। तो वही हम करते हैं इस क्वेश्चन को करने के लिए। अब देखिए, जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, ये ऊपर वाली जो संख्या लिखी रहती है ये एज इट इज वैसी की वैसी लिख दी जाती है। क्योंकि हमने हर का परिमेयीकरण करा था, इसलिए नीचे लिखी हुई संख्या चिन्ह बदल करके ऊपर गुणा हो जाती है, जो कि हो जाएगी 3 धन करणी के अंदर 2 और नीचे की तरफ ये फॉर्मूला लग जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। एक्स क्या है यहाँ पर 3, 3 का वर्ग होता है 9 और यहाँ पर करणी में 2। तो करणी में 2 का मतलब यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैंने लिख के रखा है करणी में 2 गुणा करणी में 2, या फिर करणी 2 का वर्ग जो होता है वो 2 होता है। क्योंकि समान करणी की संख्याओं को जब हम गुणा करते हैं तो वो मूल स्वरूप में लिखी जाती है। इसी प्रकार से यहाँ पर हम कर देंगे माइनस और ये हो जाएगा 2। अब देखिए, इसे हम सॉल्व कर देते हैं तो ऊपर की तरफ आ जाएगा करणी 5 ब्रैकेट में 3 धन करणी के अंदर 2 बटे में 9 में से 2 गया तो 7 बच जाता है। ऊपर की तरफ हम इस करणी 5 को अंदर की तरफ गुणा कर देंगे तो 3 करणी में 5 प्लस में इस 5 को करणी 2 के साथ गुणा करेंगे तो यहाँ पर करणी के अंदर आ जाएगा 5 दूनी 10 और बटा में 7। तो ये इसका सही आंसर है 3 करणी 5 धन करणी 10 बटा में 7, जो कि ऑप्शन सी पे दिया गया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कर। देखिए, अगला क्वेश्चन जो है मैं एक कदम उसी के आगे लेके गया हूं। यदि x बराबर 7 ऋण 4 करणी 3 हो तो x प्लस 1/x का मान ज्ञात करिए। अब देखिए, यहाँ पर x की जगह पर आपको ये मान रखना है। अब इस क्वेश्चन को हम लिख लेते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा 7 ऋण 4 करणी में 3 धन में कर देंगे 1 बटा में 7 ऋण 4 करणी में 3। अब देखिए, हमने यहाँ पर क्या किया है, इस x के मान को रखने पर ये इक्वेशन प्राप्त कर ली। अब देखिए, ये जो संख्या है ये संख्या 1 के बटे में और यहाँ नीचे करणी आ रही, इसका मतलब इस संख्या को नीचे वाली हर की संख्या का परिमेयीकरण कर दीजिए। तो इसको हम लिख देंगे 7 ऋण 4 करणी में 3 प्लस परिमेयीकरण करते वक्त नीचे की संख्या जो है वो चिन्ह बदल करके ऊपर चली जाती है। तो 7 धन 4 करणी में 3 ऊपर चला जाएगा और बटे में नीचे की तरफ फॉर्मूला लग जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, जैसे मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पर x कौन हो जाएगा, 7, 7 का वर्ग होता है 49, माइनस यहाँ पर फॉर्मूले की वजह से लग जाएगा। और यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर होगा ब्रैकेट के अंदर 4 करणी 3 पूरे का वर्ग। यहाँ पर मैंने 7 का वर्ग तो सीधे लिख दिया, यहाँ पर ये नहीं लिखा क्योंकि मैं इसको पूरी तरीके से सॉल्व कर रहा हूँ। 7 ऋण 4 करणी में 3 धन यहाँ पर हो जाएगा 7 धन 4 करणी में 3 और बटे में ये हो जाएगा 49 ऋण। अब देखिए, जब ब्रैकेट के अंदर इस प्रकार से एक पूर्णांक और एक करणी की संख्या लिखी होती है तो दोनों का वर्ग होगा। तो यहाँ पर 4 का वर्ग हो जाएगा 4 चौक 16 और करणी 3 का जो वर्ग होगा वो हो जाएगा 3। इस प्रकार से 16 तिया 48, इक्वेशन हो जाएगी 7 माइनस 4 करणी में 3 धन। इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो 16 तिया 48 और ये 49 से घटेगा तो इसका आंसर 1 आ जाएगा। तो मैं यहाँ ऊपर सिर्फ अंश वाली संख्या लिख रहा हूँ, 7 धन 4 करणी में 3, ये प्लस से ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, 7 और 7 14 इसका आंसर आ जाएगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 14। तो ध्यान से समझिए, ये आपकी प्रैक्टिस पर निर्भर करता है कि आप हर का परिमेयीकरण कितने अच्छे तरीके से या कितने तेजी से करते हैं। बेसिक को फॉलो करेंगे तो आंसर गलत कभी नहीं आएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न है 3 धन 1 बटा करणी 3 धन 1 बटा 3 धन करणी 3 धन 1 बटा करणी 3 ऋण 3। चलिए, इसको मान को हम निकालते हैं कि इसका सरलीकरण क्या होगा। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया 3
धन 1 बटा करणी में 3 धन। अब देखिए ये जो इक्वेशन 2 दिख रही है यहाँ पर प्लस के बाद में, इसमें आप नीचे की तरफ देख सकते हैं, यदि मैं करणी 3 को a मानूं और 3 को b मानूं तो यहाँ पर इसे मैं a मान रहा हूँ और इसे b। तो देखिए फॉर्मूला यहाँ पर प्रश्न जो है इस प्रकार से बनाया है ताकि हम थोड़ा कंफ्यूज हो जाएं। यहाँ करणी 3 को बाद में लिख दिया है, तो यहाँ पर हमने इसे पहले मान लिया क्योंकि प्लस का चिन्ह लगा है, आगे पीछे ले सकते हैं। तो ये फॉर्मूला हो गया a प्लस b a माइनस b। तो यहाँ पर ध्यान से समझना है, मैं यहाँ पर इसे इस स्वरूप में लिख रहा हूँ कि करणी 3 धन 3 और एलसीएम लेने पे इन दोनों का आपस में गुणा हो जाएगा। तो मैं सबसे पहले इन दोनों को सॉल्व कर रहा हूँ, तो ये हो जाएगा करणी 3 ऋण 3। अब ऊपर की तरफ ये वाली राशि जो है ये 1 के साथ गुणा हो जाएगी और ये वाली जो राशि है वो इधर 1 के साथ गुणा हो जाएगी। तो ये हो जाएगा करणी 3 ऋण 3 धन में 3 धन करणी 3। ये ऊपर की तरफ जुड़ गई हैं क्योंकि बीच में प्लस का चिन्ह था। अब हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर हो गया 3 धन 1 बटा करणी 3 धन। ये देखिए ऋण 3 से धन 3 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 करणी में 3 बटा में, यहाँ पर फॉर्मूला लग जाएगा a प्लस बी a माइनस बी, जो कि हो जाएगा a का स्क्वायर यानी करणी 3 का वर्ग। करणी 3 का वर्ग तो 3 ही हो जाएगा और माइनस लग जाएगा क्योंकि फॉर्मूले में माइनस आता है और 3 का वर्ग हो जाता है 9। इस प्रकार से यहाँ पर आ जाएगा 3 धन 1 बटा करणी 3 ऋण। यहाँ पर हम ऋण क्यों ले रहे हैं क्योंकि यहाँ पर 9 में से 3 घटेगा तो चिन्ह माइनस का आएगा। ऊपर की तरफ हो गया 2 करणी 3 बटा में 6। अब देखिए ये 2 से आप इसको कैंसिल कर दीजिए 3 बार, इक्वेशन बच जाएगी 3 धन 1 बटा करणी 3 ऋण करणी 3 बटा में 3। अब देखिए इसे हम यहाँ पर इस प्रकार से सॉल्व करते हैं कि यहाँ पर 3 है, इस राशि का मैं परिमेयीकरण कर रहा हूँ। परिमेयीकरण का मतलब क्या होता है, उसी राशि को बटे की संख्या को ऊपर की तरफ लिखना। तो यहाँ पर 1 बटा करणी 3, ऊपर भी करणी 3 और नीचे भी करणी 3 से गुणा कर दूंगा तो इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। माइनस में करणी 3 बटा में 3। अब यहाँ पर करणी 3 से करणी 3 का गुणा 3 हो जाता है, तो ये हो जाएगा 3 धन करणी 3 बटा में 3 और ऋण करणी 3 बटा में 3। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, का आंसर आ जाएगा 3, जो कि ऑप्शन बी पर दिया गया है। मैं उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। मूल था इसमें हर का परिमेयीकरण। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न कर। अगला प्रश्न है 3 धन करणी में 8 धन 1 बटा 3 ऋण करणी में 8 धन 6 धन 4 करणी में 2 का मान ज्ञात करिए। अब देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, कभी भी जब भी आपको इस प्रकार से बटे में करणी दिखती है तो उसका परिमेयीकरण करिए। बाकी इक्वेशंस को वैसे के वैसे लिख दीजिए। 3 धन करणी में 8 वैसा का वैसा मैंने लिख दिया, प्लस का चिन्ह लगाया, इस संख्या का परिमेयीकरण करा। परिमेयीकरण मतलब उसी हर की संख्या को चिन्ह बदल करके अंश में लिख दीजिए। बटे में आ जाएगा फॉर्मूला, फॉर्मूला होता है x का स्क्वायर या a का स्क्वायर। a का स्क्वायर हो जाएगा 3 का वर्ग यानी 9 और करणी 8 का वर्ग यानी 8 और बीच में हमेशा माइनस का चिन्ह आता है। इस प्रकार से इसे हम जब सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा 1। तो ठीक है, इसके बाद हम करेंगे माइनस ब्रैकेट के अंदर 6 प्लस 4√2। अब इसको सॉल्व कर देते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा 3 प्लस √8 प्लस में ये राशि तो 1 बन चुकी है तो इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है, ऊपर लिख देंगे 3 प्लस √8 माइनस अंदर की तरफ गुणा होगा तो हो जाएगा -6 माइनस 4√2। अब देखिए ये 3 और ये 3 जुड़ करके बनेगा 6 और यह -6 पहले से ही है तो ये कैंसिल कर दीजिए आप। यहाँ पर बच गया करणी 8 करणी 8, ये हो जाएगा 2 गुणा करणी 8 और ऋण 4 करणी 2। अब देखिए दिए गए ऑप्शन में से तो कहीं पर भी हमें आंसर नहीं दिख रहा है, मतलब थोड़ा सा इसे और आगे सॉल्व किया है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 2 करणी के अंदर हम लिख सकते हैं 4 गुणा 2 माइनस 4 करणी 2। अब देखिए ये जो 4 है करणी के अंदर ये बाहर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 2 गुणा में 2 और करणी के अंदर 2 ऋण 4 करणी के अंदर 2। 2 दूनी क्या होता है 4 करणी 2, 4 करणी 2 दोनों कैंसिल हो जाएंगे, आंसर आ जाएगा 0 यानी कि 0। इसका आंसर सही होगा ऑप्शन डी। उम्मीद करता हूँ ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला और अंतिम प्रश्न है करणी में 7 ऋण 1 बटा में करणी में 7 धन 1 प्लस का चिन्ह लगाए। ध्यान से समझिएगा, करणी में 7 धन 1 बटा में करणी में 7 ऋण 1। अब देखिए इस प्रकार के जो क्वेश्चन होते हैं इसे करने का मैं एक बहुत आपको अच्छा तरीका बता रहा हूँ। देखिए यहाँ पर 7 और 1 रिपीट हो रहा है, बीच में प्लस का चिन्ह लगा हुआ है, ऊपर माइनस है तो नीचे प्लस, इधर ऊपर प्लस है तो नीचे माइनस, ऐसे ही प्रश्न आपको दिखाई देते हैं। तब इस प्रकार के प्रश्न को करने का मैं एक तरीका बता रहा हूँ। जब भी बीच में प्लस का चिन्ह लगा हो तो आप एक काम करें, 2 गुणा में a प्लस बी लिखें बटा में a माइनस बी। बस इसमें a और b का मान रख दीजिए। a क्या होगा, यहाँ पर 7 और यहाँ पर b जो है वो 1 होगा। तो यहाँ पर a बराबर 7 और b बराबर 1 रखें तो यहाँ पर 2 ब्रैकेट में 7 धन 1 और बटे में 7 ऋण 1। इस प्रकार से 2
7 और 1 हो जाएगा 8 बटा में 6, 2 से कैंसिल कर दीजिए, इसका आंसर आ जाएगा 8/3, जो कि ऑप्शन डी पे दिया गया है। तो इस प्रकार से ऐसा अब आप कब करेंगे, जब बीच में प्लस का चिन्ह लगा हो तभी आप ऐसा करिएगा। ये मैं कहाँ से लेके आया हूँ, आप पिछले वीडियो को आप देखेंगे तो मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि जब भी यहाँ पर करणी में ए प्लस करणी में बी बटा में करणी में ए माइनस करणी में बी, इस प्रकार का फॉर्मूला होता है, तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर इसका मेन फॉर्मूला होता है ए प्लस बी प्लस 2√ab अपॉन में a माइनस बी। इसी प्रकार से यहाँ पर एक माइनस का फॉर्मूला भी होता है, करणी a माइनस करणी b बटा में करणी a प्लस करणी में b। तो यहाँ पर ध्यान से समझना है, यहाँ ऊपर की तरफ माइनस है तो इसका फॉर्मूला हो जाता है a प्लस बी माइनस 2√ab अपॉन में a माइनस बी। अब देखिए यहाँ पर ये जो ऊपर वाली जो ये वाली टर्म दिख रही है ये बाद में आ गई है और ये नीचे वाली टर्म ये पहले आ गई है। अब इन दोनों को यदि हम जोड़ते हैं, इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जोड़ने पर ये दोनों राशियां कैंसिल हो जाएगी। तो बचेगा क्या, a प्लस बी, वही मैंने लिखा है 2a प्लस बी। और नीचे क्या बचेगा, क्योंकि आप जोड़ रहे हैं तो एलसीएम सिर्फ a प्लस a माइनस बी ही बचेगा। तो इस प्रकार से मैंने आपको बता दिया कि ऐसा करने पर क्या आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सभी क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। कमेंट बॉक्स में अपने एक्सपीरियंसेस को जरूर लिखिए। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।